हेलो गाइस, नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो, आदाब, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स प्रेडिक्शन एक्सपर्ट यूके पे, जहाँ पे मैं आपका होस्ट और आपका दोस्त उमेद किशन पेश हूँ एक और गजब के डिटेल एनालिसिस वीडियो के साथ, जहाँ हम कवर करने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया टूर ऑफ इंग्लैंड का थर्ड एंड दी फाइनल T20I। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इंग्लैंड ने पिछला T20 3 विकेट से जीता, वहीं पहला T20 ऑस्ट्रेलिया ने 28 रन से जीता था। तो दोनों टीम्स क्लोज लेकर के गई मैच, 1-1 से बराबर है सीरीज़। ये है तीसरा और फाइनल डिसाइडर T20। तो दोनों टीमें पूरी जान लगाने वाली है इस मैच को जीतने के लिए और सीरीज़ अपने नाम करने के लिए। इसके बाद 5 T20 खेलने हैं, तो वहाँ वापस से जॉस बटलर आ जाएंगे। पी सॉल्ट के पास आखिरी मौका है अपने बल्ले से और अपनी कप्तानी का जौहर दिखाने का। वहीं मिचेल मार्श देखते हैं कितनी दूर तक लेकर जा सकते हैं टीम को, क्योंकि वनडे सीरीज़ में मोस्ट प्रोबेबली पैट कमिंस आने के चांसेस हैं, बट मिचेल मार्श रहेंगे कैप्टन। तो वनडे सीरीज़ की बात करेंगे आगे। अभी करते हैं कवर थर्ड एंड दी फाइनल T20I मैच प्रेडिक्शन, टीम न्यूज़, फैंटेसी टिप्स, ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग की बेस्ट चॉइसेस, सब कुछ कवर करूंगा एकदम रोमांचक तरीके से। यहाँ पे लगभग आपको टीम दिख गई है। ध्यान दीजिए किसके सामने क्रॉस है, किसके सामने टिक मार्क है। वहाँ पे ही मिलेंगे हमें जो हमारे प्राइम लेवल के प्लेयर होने वाले हैं, बोनस प्लेयर होने वाले हैं, ट्रम्प कार्ड जो होने वाले, वो सब वीडियो के अंदर पता चलेगा। तो एक एक पॉइंट बारीकी से सुनिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, शुभारंभ करते हैं इस एनालिसिस वीडियो का। सबसे पहले आप हमारी ड्रिल जानते ही हैं, हम कवर करते हैं हॉट टॉपिक्स। तो उसमें हॉट टॉपिक्स में सारे पॉइंट्स आते हैं। मैच प्रीव्यू, टीम न्यूज़, एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11, पिच एंड ग्राउंड रिपोर्ट, प्लेयर स्टैट्स, फैंटेसी क्रिकेट टिप्स, ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग की बेस्ट चॉइस, एंड फाइनली माय प्रेडिक्शन सेक्शन में मिलती है आपको मेरी फाइनल टीम बेस्ड ऑन माय कंप्लीट एनालिसिस एंड माय कंप्लीट रिसर्च। तो देर किस बात की, बढ़ते हैं आगे। टॉप राइट कॉर्नर पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैंने बोला था जिस दिन मेगा ग्रैंड लीग विन होगी उसके अगले दिन ही मैं गिव अवे लाऊंगा। 50,000 का गिव अवे है। फर्स्ट विनर को 30,000, सेकेंड और थर्ड को 10,000 है। बहुत अच्छा मौका है विनर बनने का। करना कुछ नहीं है, 3 आसान सवालों के जवाब देने हैं और आप जीत सकते हैं ये बेहतरीन तोहफा मेरी तरफ से। तो पहला सवाल आप सभी के लिए ये है कि आपको बताना है सीन एबर्ट कितने विकेट लेंगे इस मैच में। फटाफट से कमेंट करके बता दीजिए, सीन एबर्ट फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया कितने विकेट लेते हैं इस मैच में। ये हो गया पहला सवाल। 2 सवाल और आ सकते हैं कभी भी, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। बढ़ते हैं सबसे पहले आगे, देख लेते हैं दोनों टीमों का स्क्वाड फॉर दी फाइनल टाइम फॉर द T20 सीरीज़। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो मिचेल मार्श, जेवियर बाटलेट जो कि पहला T20 खेले दूसरे में ड्रॉप किए गए, देन कूपर कॉलोनी, इनको भी सेकंड T20 में मौका दिया, पहले T20 में इनको बाहर रखा गया था। टिम डेविड दोनों T20 खेले, नेथन एलिस को अभी तक मौका नहीं मिला है। जे फ्रेजर मैकर्क आते ही प्लेइंग 11 में जड़ दिया अपना पहला T20 हाफ सेंचुरी। उसके बाद है कैमरन ग्रीन, मोस्ट प्रोबेबली नहीं खेलेंगे ये मैच क्योंकि जे फ्रेजर मैकर्क अच्छा खेल रहे हैं और मिचेल मार्श फिट हो चुके हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। उसके बाद एरन हार्डी भी खेले थे पिछला मैच। जॉश हेजलवुड बाहर है, देन ट्रेविस हेड तो ओपनिंग करेंगे ही करेंगे। जॉश इग्लिस मिडिल ऑर्डर में तूफान मचाने वाले। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट टिप अभी दे रहा हूँ आपको, जॉश इग्लिस को कैप्टन बना लेना भाई। ये 2 से 3 कैच भी ले जाएंगे, 50+ स्कोर भी बना देंगे। बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन होने वाला है इनका, लगभग 100 के पार पॉइंट हमें दिलाने वाले हैं इस बार, तो इसकी गारंटी ले लीजिए। बात करेंगे उसके बाद है स्पेंसर जॉनसन जिनको मौका नहीं मिला है, मार्कस स्टोइनिस है, एंड देन एडम जैम्पा फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। बात करेंगे इंग्लैंड की तो इनके पास है पी सॉल्ट जो कि कप्तानी कर रहे हैं, देन जोफ्रा आर्चर, जैकब बैथल, ब्रैंडन कार्स, जॉर्डन कॉक्स, सैम करन अभी तक फॉर्म अच्छा नहीं गया है। जैसे T20 कोई भी आता है इंटरनेशनल टूर्नामेंट तब ये फॉर्म में आ जाते हैं, अभी थोड़ा ख़राब चल रहा है फॉर्म सैम करन का। देन है जॉश हल, विल जैक्स, लियम लिविंगस्टन, सादिक मकसूद। हो सकता है शाकिब मकसूद इस T20 से बाहर हो जाएं क्योंकि जोफ्रा आर्चर प्लेइंग 11 में आने वाले हैं। ब्रेंडन कार्स ने अच्छी बॉलिंग की है तो वो तो डेफिनेटली रहेंगे प्लेइंग 11 में। उसके बाद है डैन मूसली, जेमी ओवरटन जिनने एक अच्छा कैच लिया था और एक लड्डू कैच छोड़ दिया था। उसके बाद आदिल रशीद गजब की स्पिन बॉलिंग कर रहे हैं और ये जो पिच है यहाँ स्पिन फेवर होने वाली है, तो दोनों स्पिनर रखेगा, एडम जैम्पा और आदिल रशीद याद रखेगा। देन हैरी स्टोपली एंड जॉन टर्नर। ये हो गई बात दोनों टीमों की स्क्वाड की। बात कर लेते हैं इसमें से क्या प्लेइंग 11 निकल के आएगी हमारे सामने। तो शुरुआत करेंगे इंग्लैंड से। इनके पास है फिलिप सॉल्ट जो कि ओपनिंग करने वाले हैं विद विल जैक्स। एक और बोनस टिप, विल जैक्स को टीम में डेफिनेटली रखना, जॉर्डन कॉक्स को टीम में ज़रूर रखना। ट्रेविस हेड की मोस्ट प्रोबेबली मुझे लग रहा है 80+ का स्कोर आ सकता है, बट मैं उतना एक्सोजरेट नहीं करता हूँ, 50+ तो डेफिनेटली आने वाला है। तो ट्रेविस हेड को इस मैच में मिस मत करिएगा, वो बहुत बड़ा इंपैक्ट डाल के T20 सीरीज़ खत्म करने वाले हैं। उसके अलावा मैंने आपको जॉश इग्लिस तो मैं जितनी टीम बनाऊंगा सब में रखने वाला हूँ और दोनों स्पिनर ज़रूर होने चाहिए, एडम जैम्पा, आदिल रशीद। ये 5 से 6 प्लेयरों के अराउंड आपकी टीम बनेगी तभी बेस्ट टीम बन पाएगी। भले ही आप मिचेल मार्श मत लेना,
फिर मैट शॉट को भी आप एक टाइम पे स्किप कर सकते हैं, बट ये 5-6 प्लेयर डेफिनेटली होने चाहिए थे आपकी टीम में जब बनाएंगे आप हम फाइनल टीम। बात करेंगे उसके बाद लियम लिविंगस्टन और जॉर्डन कॉक्स, इनको तो लेना ही है। देन जैकब बैथल, सैम करन, जेमी ओवरटन, जोफ्रा आर्चर, आदिल रशीद, साकिब मकसूद एंड रीस टोपली, ये होगी इंग्लैंड की प्लेइंग 11। बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया की तो ट्रेविस हेड तो डेफिनेटली खेलेंगे, मैट शॉट ओपनिंग करेंगे, मिचेल मार्श वापसी कर जाएंगे इस मैच में, जे फ्रेजे मैकर खेलते हुए नजर आएंगे, तो कैमरन ग्रीन को बाहर जाना पड़ेगा, देन जॉश इग्लेस, मार्कस स्टोइनिस, टिम डेविड, हो सकता है टिम डेविड को भी बाहर कर दिया जाए एरन हार्डी को टीम में बनाए रखने के लिए। और उसके बाद सीन एबर्ट, कूपर कॉलोनी, एडम सैम्पा, और मुझे लग रहा है जॉश हेजलवुड वापसी कर सकते हैं इस मैच के लिए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को उनकी ज़रूरत है, क्योंकि पिछले मैच में अकेले बॉलिंग में लड़ रहे थे मैट शॉट जिनने 5 विकेट लिए थे, तो उनको चाहिए होगा एक एक्सपीरियंस बॉलर, क्योंकि मिचेल स्टार्क नहीं है, पैट कमिंस नहीं है, सिर्फ एडम सैम्पा और मैट शॉट अच्छे लय में दिख रहे हैं, तो उनको एक अच्छा बॉलर चाहिए, तो वो होंगे जॉश हेजलवुड जो कि आ जाएंगे प्लेइंग 11 में। कैसी लगी प्लेइंग 11 कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, और आपको जो लगता है आपके क्या पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी आप शेयर कर सकते हैं। बढ़ते हैं फटाफट से आगे, देख लेते हैं पिच एंड ग्राउंड रिपोर्ट। तो ये मैच खेला जाने वाला है एमिरेट्स के ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर में, जहाँ की पिच स्पिन को मदद करती है। यहाँ पे तो फास्ट बॉलर भी आके स्पिन करता है भाई, बाहर दूर से भाग के आएगा और फिंगल रोल कर देगा बॉल पे, और बॉल पे एकदम पेस ऑफ कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर आप 140 145 डालेंगे तो बहुत पिटाई होगी, वहीं यहाँ पे 110 120 पे आ जाएंगे फास्ट बॉलर्स तो पिटाई कम होती है, और स्पिनर्स जब आते हैं 85-90 किलोमीटर पर आर की स्पीड से डालते हैं तब तो और भी ज़्यादा ड्रिफ्ट टर्न मिलता है, और यहाँ पे रसलेस हो जाते हैं और बल्लेबाजी बहुत मुश्किल हो जाती है जब स्पिनर यहाँ पे आते हैं। बैटिंग फ्रेंडली रहेगी स्टार्टिंग में, क्योंकि मौसम पूरा खुला है, पिच काफ़ी हार्ड है, और पहली ओवर से तो कोई भी स्पिन नहीं लगाएगा, तो जितनी टाइम फास्ट बॉलिंग होगी, कम से कम 12 ओवर तो पेस बॉलिंग करेगी दोनों टीम्स, तो 12-12 ओवर में मज़ा आने वाला है। बाकी अगर 2 स्पिनरों ने 8 ओवर डाल दिए तो वहाँ रन कम बनने वाले, ये लिख करके ले लो, तो एक्स्ट्रा स्पिनर खेलते हुए नजर आ सकते हैं। इंग्लैंड की तरफ से आप देखेंगे विल जैक्स स्पिन बॉलिंग करते हुए नजर आएंगे, और मोस्ट प्रोबेबली हमने जैसे देखा मैट शॉट तो वैसी स्पिन बॉलिंग कर रहे थे वो भी करेंगे, जे फ्रेजे मैकर भी बॉलिंग कर सकते हैं, मिचेल मार्श वैसे ऑलराउंडर है, फिर एरन हार्डी है, मार्कस स्टोइनिस है, जॉश हेजलवुड है, एडम जैम्पा है, तो ऑस्ट्रेलिया के पास ऑलरेडी मीडियम पेस प्लस स्पिनर के ऑप्शंस काफ़ी ज़्यादा है। एवरेज स्कोर 165 का है, तो मुझे लगता है दोनों T20 से कंपैरिजन में इसमें कम रन बन सकते हैं, क्योंकि जब स्पिनर प्ले में आ जाते हैं तो ना ऑस्ट्रेलिया स्पिन अच्छा खेलता है ना इंग्लैंड स्पिन अच्छा खेलता है, सबकी स्वीप निकल के आती है, रिवर्स स्वीप निकल के आती है, LBW होते हैं या फिर स्पिन पे कैच आउट होते हैं, किसी के पास स्पिन का तोड़ नहीं है दोनों टीमों में, तो ये थोड़ा लो स्कोरिंग मैच हो सकता है। बाउंड्रीज भी बड़ी हो जाती हैं तो रन बनना और मुश्किल हो जाता है। स्पिन पे आप कोई भी बॉल तेज़ मारने जाओगे सीधा खड़े हो जाएगी, 30 यार्ड भी क्लियर नहीं होगा, और चेज़ करना आसान रहेगा, क्योंकि आपको पता है कि कितना रन रेट है, कितना रिस्क लेना ज़रूरी है। पहले बैटिंग करते हुए आप क्लूलेस रह जाएंगे इस मैदान पे कि कितने रन बनाने हैं, तो चेजिंग विल बी दी बेस्ट ऑप्शन। तो जैसा दोनों मैच में टॉस पे हुआ, इंग्लैंड ने जीता टॉस, चेज़ करने गए, यहाँ भी वैसे ही होगा, जो भी टीम टॉस जीतेगी चेज़ करने के लिए भागेगी। अब बारी है सबसे इंपॉर्टेंट दूसरे सवाल की, क्योंकि दूसरा क्वेश्चन मार्क आपको टॉप राइट कॉर्नर पे दिख रहा है, तो आपको बताना है कि क्या स्टोइनिस बॉलिंग करेंगे इस मैच में, येस और नो करके आंसर दे दीजिए इन दी कमेंट सेक्शन। अब बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं ऑल इंपॉर्टेंट प्लेयर स्टैट्स फॉर बोथ टीम्स। यहाँ शुरुआत होगी ऑस्ट्रेलिया से, जो कि पहला T20 भी तगड़ा खेले बल्लेबाजी के पर्सपेक्टिव से और बॉलिंग के पर्सपेक्टिव से भी। तो शुरुआत करेंगे बल्लेबाजी से, तो ट्रेविस हेड 2 मैचों में 90 रन बना चुके हैं, 59 है इनका ये स्कोर विद 1 हाफ सेंचुरी। जॉश इग्लेस ने बनाया है 2 मैचों में 79 रन, मैट शॉट ने बनाया 2 मैचों में 69 रन, 41 था इनका हाईएस्ट स्कोर। जे फ्रेजर मैकर्क आए और अपने ही पहले मैच में जड़ दी हाफ सेंचुरी। उसके बाद कैमरन ग्रीन का बल्ला नहीं चला है, 2 मैचों में सिर्फ 26 रन। एरन हार्डी को मौका मिला था, सिर्फ 20 रन बना पाए। मार्कस स्टोइनिस दोनों मैचों में फ्लॉप हुए, सिर्फ 2 मैचों में 12 रन बना पाए। वहीं बॉलिंग में बात करें तो ये टीम थोड़ी हल्की नज़र आ रही है, वही प्रॉब्लम थी सेकेंड T20 में कि एक तो विकेट और मिल जाते, खासकर लियम लिविंगस्टन का, तो हो सकता था ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ भी जीत जाता, मैच तो डेफिनेटली जीत जाता। मैट शॉट अकेले 5 विकेट लेकर के गए, सीन एबर्ट को 5 विकेट मिले हैं, उसके अलावा 2 विकेट मिले हैं उसके आप देखेंगे तो एडम जैम्पा और जॉश हेजलवुड को, बाटलेट को 1 विकेट मिली थी, कैमरन ग्रीन को 1 सफलता मिली है और स्टोइनिस को मिली थी 1 सफलता। तो ये हो गई ऑस्ट्रेलिया के प्लेयरों की स्टैट्स की, जहाँ आप देखेंगे तो पिटाई भी बहुत हुई है, विकेट भी बहुत मिले हैं। बट इंग्लैंड की बात करें तो थोड़े डामाडोल स्टैट्स नज़र आते हैं। शुरुआत करेंगे इनके बल्लेबाजी से, तो लियम लिविंगस्टन सिंगल हैंडेडली बल्लेबाजी और बॉलिंग दोनों में जलवा दिखा रहे हैं। 2 मैचों में 124 रन, 87 हाई स्कोर विथ 1 हाफ सेंचुरी।
देन बात करेंगे फिल सॉल्ट की, 2 मैचों में 59 रन 39 था इनका हाईएस्ट स्कोर। जैकब बैथल 2 मैचों 46 44 था इनका हाईएस्ट स्कोर। देन जेमी ओवरटन 2 मैचों में 19 रन 15 था इनका हाईएस्ट स्कोर। देन सैम करन 2 मैचों में 19 रन 18 है इनका हाईएस्ट स्कोर। देन विल जैक्स 2 मैचों में 18 रन 12 है इनका हाईएस्ट स्कोर। एंड देन जॉर्डन कॉक्स 2 मैचों में 17 रन 17 था इनका हाईएस्ट स्कोर। तो सबसे ज़्यादा जो एक आप कह सकते हैं ना जो कमज़ोरी है इस टीम की वो यही है कि आप देखिए 2 मैचों में 19 19 18 17 सिर्फ 2 या 3 ही प्लेयर बैटिंग में भी चल रहे हैं और बॉलिंग में भी सिर्फ 2 या 3 बॉलर चल रहे हैं। तो ऐसे टीम नहीं चलेगी। 11 में से कम 4 या 5 प्लेयरों को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस करना पड़ेगा और 2-3 प्लेयरों को सपोर्ट करना पड़ेगा, तब कोई टीम मैच जीतती है। क्योंकि आप देखें अगर बॉलिंग के स्टैट्स की भी तो सिर्फ लियम लिविंगस्टन को 5 विकेट मिले हैं, उसके अलावा सबको 2-2 विकेट मिले हैं जो कि प्रॉपर बॉलर है। ब्रैंडन कार्स 2 विकेट, आदिल रशीद 2 विकेट, जोफ्रा आर्चर 2 विकेट, साकिब मसूद 2 विकेट और सैम करन 2 विकेट। सैम करन का साल थोड़ा ख़राब जा रहा है अभी तक, देखते हैं कितनी जल्दी इन्फॉर्म आते हैं। क्योंकि हम सब जानते हैं सैम करन T20 स्पेशलिस्ट है, बल्लेबाजी गेंदबाजी दोनों से कंट्रीब्यूशन करते हैं। तो इनका कितनी जल्दी अच्छा टाइम आएगा या फिर अपना टाइम आएगा, कब बोलेंगे सैम करन, ये देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। बढ़ते हैं फटाफट से आगे, देख लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। अगर आपने सेकंड T20 नहीं देखा था तो एक झलक आपको पूरे मैच की दे देता हूँ। तो इस मैच में भी इंग्लैंड ने जीता था टॉस और किया था बॉलिंग का फैसला। ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग करने आया और 4.2 ओवर्स तक ट्रेविस हेड आउट हो चुके थे। 31 रन बनाए थे कुछ 20-22 गेंदों पे, अच्छा खेल रहे थे हेड। बट मैंने बोला था कैप्टनसी में वो अच्छा नहीं खेलते हैं, वही देखने को मिला। बट इस मैच में बहुत चांसेस है कि मिचेल मार्श आ जाएंगे, तो ये टीम थोड़ी अलग नजर आएगी। प्लेइंग 11 चेंज हो जाएगी। कैमरन ग्रीन बाहर हो सकते हैं, एरन हार्डी को मौका मिल सकता है, टिम डेविड बाहर हो सकते हैं, जेफ एजे मैकर्क जगह बनाए रखेंगे और बॉलिंग में भी चेंजेस हो सकते हैं। तो उसके हिसाब से बात करेंगे आगे। बट इस मैच में क्या हुआ, 193 बनाए टोटल ऑस्ट्रेलिया ने, जहाँ जेफ एजे मैकर्क ने बनाए 50 रन, 42 बनाए जॉश इंग्लिश ने, ट्रेविस हेड ने बनाए 31। बॉलिंग में लियम लिविंगस्टन ने लिए 2 विकेट, ब्रैंडन कार्स ने ली 2 विकेट और आदिल रशीद ने लिए 2 विकेट। तो एक अच्छा टोटल था 193 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स। बट जब चेस करने आई इंग्लैंड की टीम, टॉप ऑर्डर फिर से कोलैप्स हुआ, सारा चीज़ मिडल ऑर्डर पे आ गया था, जहाँ जॉर्डन कॉक्स, बैथल, लियम लिविंगस्टन, सैम करन, इनको ही कुछ ना कुछ करना था मैच जिताने के लिए। पी सॉल्ट अकेले मेहनत कर रहे हैं, कप्तान है तो मेहनत तो करनी बनती है। बट सिंगल हैंडेडली मैच कौन जिता ले गया, 194 फॉर द लॉस ऑफ 7 विकेट। और ये जो 3 विकेट की जीत हुई है ये सिर्फ हुई है लियम लिविंगस्टन की वजह से। 87 बनाए 47 बॉल्स में, जैकब बैथल ने बनाए 44 और पी सॉल्ट ने बनाए थे 39 रन। बॉलिंग में बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से अकेले लड़ाई करते हुए नजर आए मैट शॉट, जिन्हें 5 विकेट लिए 22 रन देकर के। सीन एबर्ट को मिली 2 विकेट 37 रन देकर के। और इंग्लैंड ने सोच लिया था कि एक बॉलर को तो डेफिनेटली टारगेट करेंगे, तो वो थे कूपर कॉलोनी। इनको कहीं से नहीं छोड़ा, कहीं से बख्शा नहीं, 2 ओवर ही डालने दिए, 20 रन की पिटाई हो गई। अगर एक और ओवर इनको मिलता तो थोड़ा और जल्दी मैच ख़त्म कर सकती थी इंग्लैंड की टीम। बट नेट रन रेट की बात ही नहीं है, मैच इतना इंपॉर्टेंट था, जो कि पूरी तरीके से प्लान किया लिविंगस्टन ने कि कैसे रन चेज करना है। और वो उनको जो उनके प्लेयरों ने सपोर्ट किया वो भी मस्त था। इसी के कारण लियम लिविंगस्टन बने प्लेयर ऑफ द मैच, जहाँ 2 विकेट लिए 16 रन देकर के और 87 बनाए 47 बॉल्स में। इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक की ओर, जो कि मोस्ट वॉच ट्रेंडिंग टॉपिक होता है। बट उससे पहले एक डिस्क्लेमर दे दूँ कि मैच शाम को 7 बजे होने वाला है संडे को, तो 6:30 टॉस होगा, तो 6:45 इसकी फाइनल टीम अपलोड होगी ऑन यूट्यूब एज अ शॉर्ट वीडियो, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक। तो टॉस ज़रूर देखिएगा, टॉस एंड टीम अपडेट के बाद की फाइनल टीम ज़रूर से ले लीजिएगा। अब बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे ग्रैंड लीग की टीम की। तो विकेट कीपर में दिखेंगे आपको पी सॉल्ट एंड जॉश इंग्लिश, बल्लेबाजी में दिखेंगे ट्रेविस हेड, फिर आपको दिखेंगे विल जैक्स पे मैं बहुत बुरी लगा रहा हूँ इस मैच में, एंड देन जेफ एजे मैकर्क। ऑलराउंडर में दिखेंगे आपको मैट शॉट, लियम लिविंगस्टन, सैम करन। बॉलिंग में दिखेंगे आपको आदिल रशीद, सीन एबर्ट एंड एडम चंपा। कैप्टन की यहाँ पे 2 चॉइस देखेंगे, तो ट्रेविस हेड को अब आप बेफिक्र होकर बना सकते हैं कप्तान विथ मैट शॉट। वाइस कैप्टन की 3 चॉइसेस रहेंगे यहाँ पे, विल जैक्स, जेफ एजे मैकर्क एंड पी सॉल्ट। ये हो गई ग्रैंड लीग की टीम की बात। अगर आप स्मॉल लीग खेलना प्रेफर करते हैं तो कैप्टन में आप विकेट कीपर में आप रख सकते हैं जॉश इंग्लिश एंड जॉर्डन कॉक्स को। बल्लेबाजी में मैंने मिचेल मार्श को रखा है, अगर वो नहीं खेलेंगे तो हम उनको ड्रॉप करके फिर कुछ चेंजेस करेंगे टीम में, वो ज़रूर से देख लीजिएगा। देन जेफ एजे मैकर्क एंड बैथल को रखा है मैंने टीम में। एक ट्रम्प कार्ड होना चाहिए आपकी टीम में जो कि बाकी लोग नहीं लेंगे। बैथल को बहुत लोग मिस कर देंगे, बट मैंने मल्टीपल टीम्स में रखा है और 1-2 टीम में उनको कैप्टन भी बना दिया है। ऑलराउंडर्स की बात करें तो मैं आपको दिखेंगे यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट मार्कस स्टोइनिस, मैट शॉट एंड लियम लिविंगस्टन। बॉलिंग में आपको दिखेंगे सीन एबर्ट, उसके बाद ब्रैंडन कार्स एंड जोफ्रा आर्चर। मैंने आर्चर को रखा है क्योंकि मुझे इंटरनल न्यूज़ मिली है वो खेलने वाले हैं, अगर नहीं खेलेंगे तो मैं सीधा उनको रिप्लेस कर दूंगा
किसके साथ करूँगा वो टॉस एंड टीम अपडेट में बता दूंगा। कैप्टन की यहाँ पे 2 चॉइस की बात करें तो वो है लियम लिविंगस्टन एंड जॉश इग्लेस। वाइस कैप्टन की यहाँ पे आपको दिखेंगे चॉइस मार्कस स्टोइनिस एंड मैट शॉट। फटाफट से टीम बना करके रेडी हो जाइए, थर्ड एंड दी फाइनल T20 है। और साथ ही साथ अगर आप यहाँ तक अभी वीडियो तक रुके हुए हैं तो एक और गुड न्यूज़, तीसरा सवाल बाकी था, अगर आपने मिस कर दिया तो आप गिव अवे मिस कर जाएंगे। तो तीसरा सवाल आप सभी के लिए ये है कि इंग्लैंड की ओपनिंग पार्टनरशिप कितने रन की होगी, फटाफट से इसका जवाब दे दीजिए इन दी कमेंट सेक्शन। इसके बाद इंडिया वर्सेस बांग्लादेश का फर्स्ट टेस्ट है, उसका एनालिसिस लाऊंगा। और वनडे सीरीज़ आने वाली है इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की, जहां 5 वनडे मैचेस हैं और कप्तानी करेंगे जॉस बटलर, तो वो भी देखनी इंटरेस्टिंग होगी। तो मिलूंगा बहुत जल्द, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, हैव अ ग्रेट मैच अहेड एंड टेक केयर।